साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर कूड़ा नजर आने लगा है। चुनाव के दौरान जिस तरह के दावे और वादे किए गए थे कि गुरुग्राम को कूड़े की समस्या से निजात दिलाई जाएगी, यही नहीं सरकार की तरफ से अधिकारियों को आदेश भी जारी किए गए थे कि कूड़े के ढेरों को तुरंत सड़क किनारे से हटाया जाए। लेकिन इसके बावजूद गुरुग्राम के सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जो दावे और वादे किए गए थे वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई नजर आ रही है। गुरुग्राम शहर के सदर बाजार के अलावा कई अन्य इलाकों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां ये कूड़ा डंपिंग स्टेशन में गिरना चाहिए, वहीं अब गुरुग्राम की सड़क ही डंपिंग स्टेशन बन गई है। इस समस्या से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बीमारियों को भी कूड़े के ये ढेर न्योता दे रहे हैं। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी इस समस्या पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के आदेशों के बाद भी आखिरकार अधिकारी अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। ये समस्या इसी तरह से बनी रही तो गुरुग्राम में कूड़े की ये समस्या लोगों को परेशानी का सबब बन रही है, तो प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। नाम बताइए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे तक पहुँचे हैं कि साफ सफाई या अभियान के बारे में हमारे से पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आरडब्ल्यू प्रधान महावीर यादव शांतिनगर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ शांतिनगर में रहता हूँ, देरीवाला बाग के ऊपर, और ये शांतिनगर का निवासी हूँ। साफ सफाई की बात करें तो इंदौर जैसा शहर बन सकता है, आपको दिख रहा है अभी जो हालात है। अगर अधिकारी और ये चाहें तो बहुत जल्दी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो, सब कुछ चीजें पॉसिबल होती है। काम कोई भी करना चाहे तो हम कर सकते हैं, पूरे अगर सब अधिकारी और सारा समाज ये लगे तो। आज कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, कितनी परेशानियां आम लोगों को होती है। हाँ, इलेक्शन से पहले तो बहुत मोटी समस्याएं थी। इलेक्शन से पहले तो यहाँ से निकलना भी दुर्लभ था। आज भी हमारे को यहाँ बहुत सारी समस्या आ रही है। ये कूड़े का ढेर जो देरीवाला बाग के अंदर जो बनाया हुआ है, ये एक बहुत मोटी समस्या है हमारे शांतिनगर के लिए। उधर की जब हवा चलती है तो टोटली हमारे यहाँ पे ना बदबू आती है। हमने काफी बार अधिकारियों से भी बात करी है और अपने इनसे भी एमएलए साहब से भी बात किया है कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए, ताकि हम समस्त जीवन जी सके और अच्छा सा सांस ले सके। सब कूड़ा बहुत ज्यादा पूरे शहर भर में है, कितनी परेशानी आम लोगों को इससे होती है, किस तरह की परेशानी? देखिए, इलेक्शन से पहले हम गली नंबर 1 के निवासी हैं, 2 के निवासी हैं। तो ये गली नंबर 1 और 2 पूरा जाम था। इलेक्शन में जो एमएलए कैंडिडेट भी आए यहाँ पे, तो उनके सामने भी पानी भरा हुआ था और कूड़ा फैला हुआ था। लेकिन जैसे इलेक्शन हुआ है, अब गली नंबर 2 तो ठीक हो गई है, लेकिन गली नंबर 1 का काम शुरू हुआ था। जो पानी, सीवर का पानी और ड्रिंकिंग वाटर दोनों मिक्स होके आता था, उससे हमारे यहाँ भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं। बल्कि मेरे घर में तो 2-3 आदमी पेट के इन्फेक्शन से एडमिट भी हुए हैं। तो वो समस्या अभी भी पेंडिंग है और धीरे धीरे अब इलेक्शन के बाद स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। क्या अधिकारी कूड़े पर ध्यान नहीं देते या लोगों की सुनते नहीं? देखो, अधिकारियों से तो हमारी ज्यादा बात होती नहीं है। हमारा यहाँ सुपरविजन स्टाफ से बात होती है। सुपरविजन स्टाफ तो काफी हेल्पफुल भी है और हम जो कहते हैं वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठते भी हैं वो लोग। तो लेकिन अब सारा स्टाफ कैसा है क्या है इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। सब कूड़ा जितना ज्यादा है, कितनी परेशानी उससे होती है आम लोगों को? परेशानी तो होती है सबको, कैसे बदबू आती है? बदबू भी आती है, खिलाते हुए जाते हैं रोड पे ट्रैक्टर वाले। लगता है कि 100 दिन में गुरुग्राम साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा? देखो, कोशिश कर रहे हैं, लोग करेंगे। साहब ये बताइए, कूड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, जगह जगह हर गली हर कॉलोनी पे ढेर लगे हुए पूरे शहर में, कितनी परेशानी इससे आम लोगों को आती है? भाई, कूड़ा तो परेशानी का सबब है। हमारे यहाँ तो हम तो पूरे गुड़गांव की बात नहीं कर सकते, हम तो अपने यहाँ की बात कर सकते हैं। कुछ काम शुरू हुआ है, सफाई होने लग रही है। तो बाकी मेन बीमारी ये है कि हमारे यहाँ पीछे कूड़े का एक वो बना रखा है, डंपिंग स्टेशन का। ये बड़ा दिक्कत करता है।
अक्सर जब पूर्व हवा चलती है तो ये सारी बदबू हमारे यहाँ ये नुकसानदायक, सेहत के लिए नुकसानदायक, इसका निवारण होगा। नहीं, देखिए, कूड़ा एक बड़ी भारी समस्या है, गंभीर समस्या है। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में कूड़े की समस्या काफ़ी दिनों से एक विकराल रूप ले रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अब जब लगातार दूसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं उस पर काम हो रहा है। और अभी सरकार को बने थोड़ा ही समय हुआ है और दीपावली का पावन पर्व भी था, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि 100 दिन का टारगेट आदरणीय मंत्री जी के द्वारा भी, विधायक जी के द्वारा भी सब लिया गया है, तो मुझे लग रहा है कि 100 दिन में धरातल पर जो ये सफाई की या कूड़े की जो समस्या है इससे निजात मिलेगी और लोगों को लगेगा कि भाई वाकई में कुछ धरातल पे हुआ है। रहते हैं स्टेशन नहीं पहुंचाते। नहीं, अधिकारियों को तो इस कार्य को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा और विशेष तौर पे आदेश हैं कि अधिकारी इस कार्य को प्रमुखता से लें। सफाई व्यवस्था और कूड़े को उठाना, ये दो समस्या गुरुग्राम की सबसे बड़ी समस्या है। डंपिंग स्टेशन पर इसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, कूड़े के ढेर जहाँ लगे हुए हैं उसको ख़त्म किया जाए। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि और भी डंपिंग स्टेशन के लिए जगह देखी जा रही है। और क्योंकि इसको कोई भी कूड़े को अपने आसपास डलवाना नहीं चाहता, तो कुछ जगह जब तक मिलेगी, नई कोई लोकेशन अगर अलॉट होती है उसके बाद और समस्या का समाधान होगा। अधिकारियों को तो इस पर चिंता करनी चाहिए और अधिकारी ही इसको व्यवस्था को बना पाएंगे। सरकार तो आदेश कर सकती है, तो अधिकारी को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और अगर कोई हालात ख़राब होते हैं, शहर में कूड़ा पड़ा हुआ है और लोगों को अगर उसकी वजह से बीमारियां बनती हैं और कोई है, तो ये अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि जल्द से जल्द उस कूड़े को उठवाएं। और अगले 100 दिन का जो सरकार का टारगेट है, उस 100 दिन में धरातल पर और आम जन को ये महसूस होना चाहिए कि इस समस्या का समाधान हुआ है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।